नाउ हम बात करेंगे आज क्यूब के बारे में। तो ये हमारा एक क्यूब है। हाउ द क्यूब फॉर्म्स। क्यूब में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हमने फॉर्मेशन किया था क्यूबॉइड का, सिमिलरली हमारे पास क्यूब का भी फॉर्मेशन होता है। ओके, इधर पे हमने क्यूब के नेमिंग किया हुआ है ABCD EF GNH। ओके, दिस इज योर क्यूब। हम अगर कल की क्लास में हमने पढ़ा हुआ था क्यूबॉइड, तो देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ क्यूबॉइड एंड क्यूब। ओके, इन केस ऑफ अ क्यूबॉइड, एज आई टोल्ड यू अबाउट कि क्यूबॉइड जो होता है उसमें हर एक फेस किस शेप के होते हैं, आपके रेक्टेंगुलर इन शेप होते हैं। ओके, बट इन केस ऑफ क्यूब अगर आप बात करेंगे तो हर एक फेस इसमें जो आएगा वो किस शेप का आएगा, स्क्वायर इन शेप आएगा। गॉट इट? ये तो बड़ा सिंपल सा है। तो जब हर एक फेस क्यूब में स्क्वायर इन शेप होता है तो इसमें इसका जो डायमेंशन होते हैं, डायमेंशन मतलब रिलेटेड टू द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ओके, तो इन केस ऑफ अ क्यूब जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे माना कि दिस इज योर लेंथ ऑफ अ क्यूब, दिस इज द ब्रेथ ऑफ अ क्यूब एंड दिस इज योर हाइट ऑफ अ क्यूब। गॉट इट? सिंपली, सो इन केस ऑफ क्यूब जो आपका लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट होता है, ये आपका एक बराबर होता है, जिसे हम किसके बराबर ले लेते हैं, यहाँ पे स्मॉल a के बराबर मान लेते हैं। ओके, नाउ सरफेस एरिया फॉर क्यूब अगर हम डील करते हैं तो सरफेस एरिया फॉर अ क्यूब, सरफेस एरिया मींस टोटल सरफेस एरिया भी आप इसे बोल सकते हैं। ओके, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का मतलब क्या हो गया, टोटल कितने फेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। हर एक फेस किस शेप का होता है, आपका स्क्वायर इन शेप होता है। ओके, तो टोटल आपका सरफेस एरिया मतलब 6 फेसेस का एरिया जब निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, 6 इंटू एरिया ऑफ वन फेस। ओके, अब आप यहाँ पे एरिया ऑफ वन फेस की बात करेंगे तो जैसा आपका फेस आप देख सकते हैं, इसको अगर आप रीड्रॉ करते हैं तो दिस इज ऑल अबाउट योर फेस ABCD। यहाँ पे हर एक साइड हमारा कितने का, स्मॉल a के बराबर का है, अभी हमने देखा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड इंटू साइड, यू ऑल नो अबाउट दिस। तो हियर साइड विल बी इक्वल टू a, दैट्स व्हाई इसका जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा वो कितना हो जाएगा, 6 इंटू a स्क्वायर। गॉट इट? इतने यूनिट स्क्वायर बराबर हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे सरफेस एरिया निकालेंगे। गॉट इट? क्लियर है? चलिएगा, नाउ रिलेटेड टू द लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। सो हियर लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, जैसे हमने कल भी पढ़ा था, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ, आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ओके, तो 4 वॉल्स का एरिया जब आप निकालेंगे तो आपने क्या करना पड़ेगा, 4 इंटू एरिया ऑफ अ वॉल दैट इज योर फेस। ओके, तो यहाँ पे आपका इसका एरिया कितना आएगा, 4 इंटू a स्क्वायर। गॉट इट? दिस इज अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ area of lateral surface area for a cube. Again, the next formula related to a volume of a cube. Volume of a cube. वॉल्यूम से आप जानेंगे अगर, तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि जस्ट लाइक कि कोई भी कंटेनर अगर आप लेते हैं तो उस कंटेनर का होल्डिंग कैपेसिटी अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो होल्डिंग कैपेसिटी निकालने के लिए आप किसको कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं। ओके, किसी भी कंटेनर का अगर आप होल्डिंग कैपेसिटी निकालेंगे दैट मींस कि आप उसका क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो सिंपली वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर और वी कैन से अ वेसल। तो हियर वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मतलब क्या हुआ, कि इस क्यूब की अगर बात करेंगे, अगर एक क्यूब शेप एक बॉक्स होता, ओके, अगर आप उस बॉक्स में किसी भी चीज को कैप करना चाहते हैं, किसी भी चीज को रखना चाहते हैं, तो वो कितना अमाउंट उस चीज को क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, तो जनरली हम उसके लिए क्या फाइंड करते हैं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जस्ट टेल्स अस अबाउट कि किसी भी कंटेनर की या वेसल की होल्डिंग कैपेसिटी कितना है। गॉट इट? तो हियर वॉल्यूम ऑफ क्यूब मींस होता है, as we know about the volume of cuboid is all about the product of length into breadth into height. Okay, तो इन केस ऑफ क्यूब आपका लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों एक बराबर होता है।
तो यहाँ पे प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो दिस इज योर लेंथ अगर मान के चल रहे हैं, दिस इज योर ब्रेथ, दिस इज योर हाइट, so the volume of cube will be equal to a cube. Okay, तो अगर आप क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे तो will be equal to a cube. Got it? Clear है? Now the another form that is all about our diagonal of a cube. डायगोनल का मतलब क्या होता है? We know about डायगोनल क्या होती है? डायगोनल्स मतलब होता है किसी भी दो नॉन कॉन्जुगेटिव वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को आप क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं. तो डायगोनल इज ऑल अबाउट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू नॉन कॉन्जुगेटिव वर्टेक्स. लाइक इफ दिस इज योर डी, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी. ओके, तो ए के जस्ट बाद क्या आ रहा है आपका बी, तो ए और बी जो होंगे ये क्या कराएंगे? कॉन्जिक्यूटिव कराएंगे. कॉन्जिक्यूटिव मतलब कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस का मतलब जो लगातार आता है. लगातार मतलब एक के बाद एक आता है. ओके, तो ए के बाद डायरेक्टली क्या आ रहा बी, तो ए और बी में क्या रिलेशन है कि ए और बी आपस में क्या है? कंटिन्यूटी को शो कर रहे हैं. मतलब बी इज कंटिन्यूअस टू ए. ओके, मतलब ये क्या कराएगा? कॉन्जिक्यूटिव कहलाएगा. गॉट इट? नॉन कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो एक साथ नहीं आ रहा. जस्ट लाइक ए के बाद बी आ रहा है बट बी के बाद क्या आ रहा है? सी आ रहा है. लेकिन अगर हम ए के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ए के बाद अगर सी आ रहा है तो ये ए और सी में क्या रिलेशन आएगा कि ए और सी क्या है? आपस में नॉन कॉन्जिक्यूटिव है. ओके, तो किसी भी दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे? डायगोनल बोलेंगे. ठीक है, ये तो सिंपल फिगर में नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स आप समझ लिए. अगर आप इसमें देखेंगे तो हियर दिस इज जस्ट योर पॉइंट ए. यहां पर क्या पॉइंट ए है? ठीक है, इस ए पॉइंट को जी पॉइंट से जब आप ज्वाइन करेंगे तो इस ए पॉइंट को जब जी पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस और लाइन सेगमेंट आता है ए जी, ये क्या कहलाएगा हमारे पास? उस पर्टिकुलर फिगर का डायगोनल कहलाएगा. गॉट इट? एंड वी आर हैविंग अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग अ डायगोनल ओवर देयर. डायगोनल को कैलकुलेट आप कैसे कर सकते हैं? यू नो अबाउट. तो हियर फॉर कैलकुलेशन ऑफ डायगोनल इज ऑल अबाउट व्हाट? This is the square root of what? हर एक डायमेंशन के स्क्वायर का सम के बराबर होता है क्या? डायगोनल. यहाँ पे डायमेंशन आपके सब एक बराबर है, मतलब आपका लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट हो रहा है. तो ये आपको जाएगा एज इक्वल टू मतलब दिस वन. गॉट इट? क्लियर आउट? कितने टाइम्स ये आ रहा है? 3 टाइम्स. तो आपके कितने जाएंगे? 3 इंटू ए स्क्वायर. गॉट इट? ए जो है हमारा उसका स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होके ए आपका बाहर मिल जाएगा. रूट के अंदर क्या बचेगा? 3. तो यहाँ पे डायगोनल का फॉर्मूला कितना हो जाएगा आपका? √3 इंटू ए. तो किसी भी क्यूब का जब डायगोनल निकालेंगे तो विल बी इक्वल टू √3 इंटू ए. गॉट इट? क्लियर हुआ यहाँ पे क्यूब का? ये जस्ट नोट कर लीजिएगा.